अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, खुशामदीद द यूनिवर्स ऑफ स्टोरीज में। इस कहानी को आखिर तक ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। क्या आपने कभी ऐसी सल्तनत देखी है जहाँ लोग जिंदा हों मगर बोल ना सकें, जहाँ चांद निकले मगर रोशनी ना दे? इस रात हवा भी रुकी हुई थी, दरख्त साकित थे और महल की दीवारें किसी पुराने दुख को संभाल रही थीं। ये खामोशी क्यों थी? कौन सी बद्दुआ चांद से रोशनी चुरा ले गई? और वो कौन थी जिसके आंसुओं ने पूरी सल्तनत को कैद कर लिया? अब कहानी शुरू करो। ये कहानी है एक ऐसी शहजादी की जो हंस सकती थी मगर रो नहीं सकती थी, क्योंकि उसके आंसू दुनिया को रोक देते थे। कहते हैं, जब चांद अधूरा हो तो कुछ कहानियां भी अधूरी रह जाती हैं। एक ऐसी ही रात, जब आसमान पर चांद कां कहा था, एक बच्ची ने महल में आंख खोली। उसका नाम था प्रिंसेस आइलिन। आइलिन की पैदाइश पर सारी सल्तनत खुश थी, लेकिन खुशी ज्यादा देर कायम न रह सकी। एक पुरानी जादूगरनी जिसे महल से निकाल दिया गया था, उसने बद्दुआ दी। ये शहजादी चांद की तरह हसीन होगी, मगर जिस दिन दिल से रोएगी उस दिन सल्तनत खामोश हो जाएगी। वक्त गुजरता गया, आइलिन बड़ी हुई, मगर उसके दिल में अजीब सा खौफ रहता। एक रात शहजादी ने पहली बार मोहब्बत में आंसू बहाए। अचानक परिंदे चुप हो गए, हवा रुक गई, लोग पत्थर बन गए। सल्तनत साइलेंट किंगडम बन गई। आइलिन महल से भागी और पहुंची मून विस्पर फॉरेस्ट। यहाँ दरख्त बोलते थे, रोशनी सांस लेती थी, वक्त आहिस्ता चलता था। यहाँ उसकी मुलाकात हुई एक नकाबपोश नौजवान से। नाम था प्रिंस काइल, जो खुद भी बद्दुआ में कैद था और बोल नहीं सकता था। काइल बोल नहीं सकता था, मगर उसकी खामोशी हर बात कह देती थी। दोनों एक दूसरे की आंखों में अपना दर्द पहचान गए। जंगल की रूह ने कहा, सिर्फ एक कुर्बानी 2 बद्दुआओं को तोड़ सकती है। कुर्बानी का मतलब था, आइलिन को अपनी रोशनी छोड़नी होगी या काइल को अपनी यादें। काइल ने बगैर कुछ कहे अपना दिल चांद के सामने रख दिया। रोशनी फैली, बद्दुआ टूट गई, सल्तनत वापस आ गई, लोग जिंदा हो गए, पर काइल एक आम इंसान बन गया। आइलिन ने उसे देखा और मुस्कुरा कर कहा, अगर तुम मुझे भूल भी जाओ, मैं तुम्हें हर जन्म में पहचान लूंगी। खामोश मोहब्बत सबसे ऊंची आवाज होती है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।